क्या आपकी आंखों में, लिप्स पर, पैरों में टिंगलिंग होती है? क्या आप अधिकतर थका हुआ या इरिटेटेड मूड महसूस करते हो? आपकी थाइज में, आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपकी फर्टिलिटी को भी प्रभावित करते हैं और इनको हम डिटेल में जानेंगे। इससे संबंधित डिजीज भी समझेंगे और इलाज भी समझेंगे, वो भी बिना दवा का। हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स। अभी जो भी लक्षण आपने जाने वो है शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की शरीर में अगर कमी हो तो क्या कंसीव नहीं होता? तो इसको मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगी, कुछ डाइट के रेमेडीज भी बताऊंगी, समझेंगे पूरी तरह से कि कैल्शियम का रोल आपके कैसे हार्मोन्स के लिए है, ओव्यूलेशन के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम एक कितना महत्वपूर्ण तत्व है जो आपके हार्मोन को संतुलित रखने में जरूरी होता है। जिन महिलाओं का AMH कम है, AMH इम्प्रूव करके माँ बनना चाहती हैं अपने एग से, बिना IVF के, बिना डोनर एग के, उनके लिए कैल्शियम सबसे ज़रूरी चीज़ है। कैल्शियम कैसे बढ़ाएं? नेचुरली। आपको टैबलेट खाना मैं कभी नहीं सिखाती, मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहें और यही मोटिव है मेरे इस चैनल का और इन वीडियोस का। वीडियो को पूरा देखें और हाँ, जो भी रेसिपीज़ या आपकी फैमिली हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप मुझसे मेरे डाइट क्लिनिक पे मिल सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर लाइफस्टाइल की हर प्रॉब्लम को मैं डाइट थेरेपी से आपको हल करना सिखाती हूँ। तो आप सभी मुझे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। आपको अगर ट्विंस कंसीव करना है तो कैल्शियम का रोल है उसमें। आपको अगर अंडों की गुणवत्ता बढ़ानी है, अपने अंडे अच्छी क्वालिटी के बनाने हैं, स्पर्म अच्छी क्वालिटी के बनाने हैं, तो कैल्शियम की उसमें रोल है। आपको अगर AMH बढ़ाना है तो उसमें कैल्शियम का रोल है। आपको अगर अपना ओव्यूलेशन नियमित बनाना है तो उसमें कैल्शियम का रोल है। स्टडीज में ये पाया गया कि AMH अगर कम है तो कैल्शियम और विटामिन D, ये दो चीज़ें अगर आप लेते हो, क्योंकि अगर आप विटामिन D की शरीर में कमी है और 80% से ज़्यादा भारतीयों को विटामिन D की डेफिशिएंसी है, तो इसके लिए 8 हफ्तों के लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर आप सुबह की गुनगुनी धूप में ज़रूर एक्सपोज हों, बाहर बैठें, टहलें, जिससे कि आपकी स्किन में विटामिन D के जो प्रीकर्सर्स होते हैं वो तुरंत विटामिन D बनाना शुरू कर दें। और ये होता बिल्कुल स्किन के नीचे है, बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप 8 हफ्ते, हर हफ्ते की एक टैबलेट ले सकते हैं विटामिन D की। विटामिन D खाएंगे, अगर विटामिन D अगर सही होगा तो ही बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाएगी। अदरवाइज कैल्शियम भले आप खा रहे हो लेकिन बॉडी में वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। ध्यान रखें इस बात का। सो कैल्शियम एंड विटामिन D दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। तो कैल्शियम का जो रोल है वो ये है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के स्तर को ही इम्प्रूव करता है, जो कि आपके ओव्यूलेशन को समय से कराने के लिए ज़रूरी है। LH अगर इम्प्रूव करना है तो कैल्शियम लेना रहेगा आपको। तो आप अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आज ही अपना ऑनलाइन कोई भी टेस्ट बुक कर सकते हो या नियर बाय किसी लैब में जाके अपना कैल्शियम विटामिन D ज़रूर टेस्ट कराएं, जिससे आपको पता चल सके कि कहीं ये रीज़न तो नहीं है आपके कंसीव करने में जो असफलता मिल रही है आपको उसका। सिम्टम अगर आपको है तो आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए, जो सिम्टम मैंने आज वीडियो में बताए हैं। तो कैल्शियम ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन की साइट जो है, अब इस पे लंबी चौड़ी रिसर्चेज हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इम्प्लांटेशन साइट पे इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए एंडोमेट्रियम पे कुछ कैल्शियम डिपॉजिट होता है और ये प्रक्रिया होती है इम्प्लांटेशन की, जिसके अंतर्गत ये आता है। तो इम्प्लांटेशन में भी कैल्शियम का बहुत रोल होता है। सो अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो कैल्शियम को आप इग्नोर नहीं कर सकती, और कैल्शियम एब्जॉर्ब कराना है बॉडी में तो विटामिन D को इग्नोर नहीं कर सकते। छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देती हैं, क्योंकि अक्सर वो नज़र से निकल जाती, पता नहीं चलती है हमको। इसीलिए ध्यान दीजिए, दूसरों को भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। और अब हम बात करेंगे रेमेडी की, कि डाइट से कैल्शियम ज़्यादा कैसे लें, क्योंकि कैल्शियम की टैबलेट हर कोई नहीं लेना चाहता। सिंथेटिक के फेवर में मैं भी नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ प्राकृतिक चीज़ों से आप कैल्शियम लो। तो कैल्शियम को अगर प्राकृतिक रूप से लेना है तो नंबर 1, आप गोंद कतीरा हर रोज़ लीजिए।
गोंद कतीरे के बारे में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, छाछ के अंदर ले सकते हो, ये एक बेस्ट तरीका होता है गोंद कतीरे को लेने का। इसके अलावा आप नींबू पानी में ले सकते हो, आप दूध में मिला के ले सकते हो। आप वंशलोचन, जो वंशलोचन है बांस के पेड़ों की जो नॉड्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें जमा होने वाला प्राकृतिक कैल्शियम होता है, उसे आप ले सकते हो, दूध में मिला के ले सकते हैं, उसे सिंपली चूस भी सकते हैं और दूध में मिलाकर भी वंशलोचन को आप खा सकते हैं। ऑल टाइम खा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, सीमित मात्रा में आप उसे रेगुलर बेसिस पे दूध, दही, छाछ में ऐड करके खा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही पावरफुल बीज है, वो है तिल के बीज, जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप जैसे पोहा बना रहे हैं, उपमा बना रहे हैं, सैंडविचेस बना रहे हैं, कोई सैलेड तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर तिल ज़रूर ऐड कीजिए। चीला बना रहे हैं, उसमें तिल ज़रूर ऐड कीजिए, या तिल के छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए, ब्लैक एंड वाइट दोनों तिल हाफ हाफ लेके गुड़ के साथ उसके छोटे छोटे शॉट्स बना के रख लीजिए, और खाना खाने के बाद में जब मीठे की क्रेविंग होती है, एक छोटा सा तिल का लड्डू आप खा सकते हैं। देखिए तिल गर्म होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में अगर आप उसे खाते हो तो आपको नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फायदा देगा। तो 1 चम्मच तिल आप यूज कर सकते हैं, तिल के तेल में कुकिंग कर सकते हैं। शुद्धता बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम तेल की बात करते हैं। रागी, अनाजों में रागी एक इतना पावरफुल अनाज है जिसमें डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह के प्रोडक्ट से भी ज़्यादा कई गुना कैल्शियम होता है। तो आप रागी के आटे की चपाती खाएं, रागी के आटे का हलवा, रागी के लड्डू, रागी का फर्मेंटेड डोसा बना सकते हैं। और ये सारे रेसिपी सीखने के लिए आपको मुझे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे फॉलो करना होगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपसे इन सभी की रेसिपी शेयर करती हूँ। एक और अमेजिंग रेमेडी है, जैसे कि गर्मियों में आप गन्ने का जूस पीते हैं, तो जूस बनाया है आपने, तो पान की दुकान से एक आप चूने की ट्यूब ला कर रखिए अपने घर में। खाने वाला जो चूना होता है जो पान में लगाया जाता है, और गेहूं बराबर दाना उसका निकालें, और जब आप जूस पीते हो गन्ने का, उसमें आप मिला सकते हो। दूसरा कोई जूस ले रहे हो आप उसमें भी मिला सकते हो। अदरवाइज आपके घर में जो पीने का पानी पर डे का आप स्टोर करते हो, 3 लीटर 5 लीटर या 1 बॉटल जो भी, उसमें एक छोटा सा बाजरी या गेहूं के दाने बराबर चूने का दाना मिक्स कर दीजिए, घोल दीजिए। बिल्कुल नेचुरल। प्रेगनेंसी में पुराने ज़माने में कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं दिए जाते थे, इस तरह से मटके घड़े के पानी में चूना मिला दिया जाता था, जिससे कि कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता था। तो ये कुछ बहुत सिंपल एंड बहुत इफ़ेक्टिव आइडियाज़ हैं, ट्राई करें, स्वस्थ बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।